नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज से हमारी सीरीज शुरू हो रही है केतु की। केतु का रहस्य, कुबेर के खजाने का राज केतु के पास। फ्रेंड्स, कुंडली का एक सिरा मतलब कि खाना नंबर 6 केतु का है, जबकि कुंडली का 12वां यानी 12th जो हाउस है, दूसरा सिरा राहु का है, जिस पर सब ग्रह कुंडली के घरों को 1 से 12 तक एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं, जबकि राहु और केतु दूसरे ग्रह से उल्टे चलते हैं। राहु बदी का साथी होता है तो केतु नेकी का साथ देने वाला। केतु लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसको समझने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें, ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हमारे इंस्टाग्राम पर और हमारा जो पेज है रेखा जोशी डागर, उसको भी लाइक शेयर एंड फॉलो करना ना भूलें। नज़र पाँव तेरे जो उखड़े पड़ेंगे, सभी जेर रहते ही सिर पर चढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि केतु क्या है। पहले रंग बिरंगा या फिर चितकबरा, काला सफ़ेद, पुत्र सुख, सफ़र जो हम लोग करते हैं, हमारी शानों शौकत को बताने वाला, लड़का, भांजा, हमारा जो दोता होता है, या फिर छिपकली, गधा, सुअर, कूली, और यहाँ तक कि कान, टांग, रीढ़ की हड्डी और चारपाई, और स्पेशली यहाँ पर जो बोला गया है केतु को मोक्ष कहा जाता है। केतु के भगवान श्री गणेश होते हैं। केतु का पक्का स्थान 6th हाउस है, और इसके श्रेष्ठ जो स्थान होते हैं, जो इसके बेस्ट हाउसेस होते हैं, वो है 6, 9, 10 और साथ में 12वां हाउस। केतु के शत्रु चंद्रमा और मंगल माने जाते हैं। अगर केतु खराब हो तो इनसे संबंधित जो बीमारियां होती है, जैसे कि जॉइंट्स का पेन हो गया, पैरों की समस्याएं हो गई, मूत्र संबंधित समस्याएं हो गई, आपको कानों की समस्या हो सकती है, और आपको इससे बहुत ज़्यादा कानों में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। केतु के बनावटी जो ग्रह हैं, शुक्र और शनि की युति उच्च के केतु जैसा, और शनि और चंद्रमा की युति है नीच के केतु जैसा होता है। यहाँ पर केतु को झंडा भी बोला गया है। केतु को आज के हिसाब से हम समझते हैं लेटेस्ट। जैसे जीवन के लिए सांसों की जरूरत होती है, वही इसी युग में रुपया, पैसा, धन, दौलत जैसे जीवन के लिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीजें मानी जाती हैं पैसा। इस धन दौलत खजाने की चाबी कहीं ना कहीं केतु के पास ही होती है। केतु खुद में ही चाबी होते हैं। हमारी संपत्ति, हमारे ऐशो आराम, हमारा मकान, गाड़ी, यहाँ तक कि हर प्रकार की सुख सुविधा जो है, ये सब हमारी केतु से ही देखी जाती है। हमारा नाम, सम्मान, हमें एक ब्रांड भी केतु ही बनाते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो केतु है वो क्या है, हमारा ब्रांड, इसको हम माना जाते हैं। जब तक झंडा लहराता है तब तक हम ब्रांडेड होते हैं। इसका मतलब कि हमारा केतु बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर केतु को ये बोला गया है कि सही माने में अगर देखा जाए तो खजाना होता है इस प्रकार का, जैसे कि सभी की लाइफ में धन दौलत, कैश और दूसरी सारी उसकी जो हमारी औलाद होती है, स्पेशली मेल लड़का, ये भी सब हम केतु से ही देखी जाती है। तो एक्चुअल में यही हमारा फ्यूचर होते हैं। ये दोनों ही तब मिलते हैं जब हमारी कुंडली में केतु बहुत ही अच्छा होता है, तो हमें नाम, शोहरत और हमारा जो बेटा होता है, हमारी औलाद होती है, वो भी हमें अच्छे ही मिलते हैं। केतु को कुंडली के हिसाब से समझते हैं। केतु का जो पक्का हाउस होता है वो 6th हाउस होता है, और 6th हाउस में बुध भी उच्च के माने जाते हैं। और केतु के साथ 6th हाउस में बुध जो होता है, उसको यहाँ पर हम 6th हाउस को पाताल भी बोला जाता है, तो इसलिए केतु गहराई भी होते हैं। 6th हाउस हमारे घर की नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा भी मानी जाती है, और उत्तर दिशा और पाताल के देवता होते हैं कुबेर भगवान। कुबेर को खजाने भी और पाताल लोक में जो छुपा होता है वो माना जाता है। बुध का मतलब है हमारा बिजनेस और हमारी जुबान, और वहीं केतु हमारा कान और किसी भी बात की गहराई से सोचने की पावर।
तो जीवन में आपका कितना नाम होगा ये डिसाइड करते हैं केतु। आपकी सोसाइटी में कितनी शान शौकत होगी, कितना आपका नाम होगा, कितनी आपकी रेपो होगी, आपकी धन दौलत इसी से पता चलता है, और कितना आप धनी हैं, कितना आपके पास धन है। धन कमाया और खर्च कर दिया ये आपको ब्रांडेड नहीं बनाता है। बिना ओरिजिनल खजाने मतलब कि आपकी सेविंग, आपकी सुख साधन जो है उसके साथ ही ये आपको समाज में आपकी अचल बेशुमार संपत्ति और मान प्रतिष्ठा जो है वही आपकी एक्चुअल मानी जाती है, इसी पर फेथ किया जाता है और सच्चाई में ही ये आपकी ब्रांडिंग होती है। इसी फेथ को अच्छा केतु बोला जाता है। जब आपका केतु शुभ होगा तो आपकी सोच में एक लॉजिकल आपका माइंड होगा, एक लॉजिकल रीजनिंग होगी, और यहीं पर ये आपको बहुत ही अच्छा सच्चाई से बोलने वाला भी बनाता है। इससे आप बहुत ही अच्छे बहुमूल्य फैसले कर पाते हैं, जिससे कि आप बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही पावरफुल व्यक्तित्व आपका यहाँ पर दिखता है, जिसमें आपकी सोच, आपके अच्छे विचार ये सब यहाँ पर देखने को मिलती है। एक अच्छे खजाने की राह मिलती है। जैसे बहते पानी को अपनी राह मिलती है, उसी प्रकार आपको चाबी मिल जाती है एक कुबेर के खजाने की, जिससे कि आपके पास आने वाला आपका फ्यूचर यानी आपके पुत्र का जो फ्यूचर है वो भी बहुत ही ब्राइट हो जाता है। वहीं एक ब्रांड बनता है। वहीं ये केतु अगर खराब हो जाता है तो गहराइयों में ले जाकर बहुत ही ज्यादा भटकाव देते हैं। ना आपके पास कोई लॉजिकल माइंड रहता है, ना आपकी कोई सोच होती है, और राइट समय पर आप कोई राइट डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। इससे आप एक सफलता के रास्ते पर पीछे रह जाते हो, और लाइफ में या फिर आपकी एक जो सोच होती है वो बहुत ही लिमिटेड बन जाती है। आपके बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उनके रास्तों में भी रुकावटें आती रहती है, और लास्ट में एक आम इंसान या फिर यूं कहें कि ऐसा इंसान जो कि परेशानियों में घिर कर रहता है, एक नॉर्मल लाइफ में घबरा कर जीता है। इससे आप किसी भी कार्यों में गहराइयों में जाकर उसकी नेगेटिविटी को काटकर हर एक पॉइंट पर एक डीप प्लान की समीक्षा करके एक लॉजिकल माइंड यूज करके उससे होने वाले जो लॉसेस हैं को पहले ही जान लेते हैं, और उस लॉसेस से आप बच जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स उस कार्य में आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि आपको पहले ही नफे नुकसान का पता चल जाता है। तो इस वजह से आप खूब धनवान और दौलत, संपत्ति और नाम शोहरत आपको मिल जाती है। धन, शत्रु, प्रेम, संतान या फिर आप ये कहे जैसे कचहरी, लॉसेस या फिर ऋण, इन पर कुबेर का प्रभाव होता है। साथ साथ इनका 6th हाउस केतु और बुध का भी संबंध बनता है। अगर यहाँ पर लक्ष्मी को खुश कर रहे हो और कुबेर को नहीं, तो लक्ष्मी आएगी और चली जाएगी, लेकिन कुबेर के खजाने के रूप में नहीं मिलेगी। मतलब कि आप एक ब्रांडेड व्यक्तित्व वाले नहीं बन पाएंगे। नकद रुपया, आपका सेविंग्स, आपकी सुख सुविधा, आपका आराम, जमीन जायदाद पर चंद्रमा का संबंध होता है। तो केतु चंद्रमा को यहाँ पर ग्रहण लगाते हैं, जिससे कि ये सारी की सारी चीजें खराब हो जाती हैं। मन आपका अशांत हो जाता है, डिसीजन लेने में भी आप पे आपकी ये कमी करवा देता है, और केतु और चंद्रमा को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है। दोनों में संतुलन बना लोगे तो आपके पास लक्ष्मी, धन, दौलत आती रहेगी कुबेर के रूप में। और ऐसे ही केतु आपके कान हैं और बुध आपका जुबान। अगर आप कम सुनने के आदी हो और अधिक बोलने के आदी हो तो यहाँ पर आपका केतु मंदा हो जाएगा, तो ये राहु को एक्टिव कर देता है, जिससे कि आप सीखने के बजाय ओवर कॉन्फिडेंट होकर डायरेक्ट प्रैक्टिकल करने लगते हैं, जिससे आप लॉसेस और धोखे के शिकार हो जाते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और ऐसे में कई बार ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अंधविश्वास करने लगता है, और ये एक बुरे केतु की निशानी मानी गई है, जिससे कि जैसे कि रीढ़ की हड्डी और पाँव जो केतु हैं दोनों ही आपके डगमगाने लगते हैं, फिर आप किसी भी कार्य को नहीं कर पाते हैं। बुरे लोग, बुरे सोसाइटियों से बच के अगर आप रहते हैं तो ये आपकी पॉजिटिव यहाँ पर केतु रहेगा। अपनी एजुकेशन का सही उपयोग करें, अपने लोगों को और अपने संतान से अच्छा संबंध बना के रखें, अपने कान खुले रखें, लापरवाही ना करें, किसी भी प्रकार का ढीलापन, गलत काम ना करें, और अंधविश्वास से आपको बचे रहना है। फ्रेंड्स, अपने
इस एपिसोड में मैं आपको केतु से रिलेटेड कुछ ऐसी उपाय बताऊंगी जिसको आप नॉर्मली करके भी उसकी शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। कुत्ते की आप सेवा करें, अपने बच्चों के साथ, अपने औलाद के साथ अच्छा व्यवहार रखें, कान छेदन करवाएं और उसमें गोल्ड की बालियां पहने। अपने जो आपका नियम है उसको बिल्कुल भी सही रखें, अपने कैरेक्टर को साफ रखें, अपने बड़ों की सेवा करें, आपके जो भी दिनचर्या के जो कार्य हैं उसको प्रॉपर एक तरीके से करें। और जितने भी धार्मिक स्थान है जब भी आप वहाँ पर जाएं तो तिकोना वहाँ पर झंडा लहराएं, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और आपके घर की जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसमें कुबेर की तस्वीर लगाएं तो आप देखेंगे आपको एक चमत्कारी रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम केतु डिफरेंट हाउसेज में कैसा रिजल्ट देते हैं और क्या उपाय करके हम उनको ठीक कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, धन धान्य आरोग्य पाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।